अब इतना तक सब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पॉज स्क्रीन बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो गेम ओवर स्क्रीन है उसको ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं पॉज स्क्रीन। इसके अंदर जो गेम ओवर टेक्स्ट है इसको डिलीट कर लेते हैं, और स्कोर के अंदर जो रिट्राई और मेन्यू है इसको बाहर ले आते हैं और स्कोर को डिलीट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर गेम ओवर स्क्रिप्ट का ज़रूरत नहीं है, और जो एनिमेटर है इसका भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको रिमूव कर देते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड का जो अल्फा है वो अभी 0 पे सेट है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। बटन्स को हम सेंटर पे ले आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका जो पोजीशन है इसको रिसेट कर देंगे। इनको नेटिव सेट कर देते हैं। अभी के लिए जो टैप टू प्ले स्क्रीन है इसको हाइड कर देते हैं। मेन्यू बटन को थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे। और एक रिज्यूम बटन हमें चाहिए, तो इसको ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं रिज्यूम। और एसेट के अंदर जो रिज्यूम वाला इमेज है इसको हम ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर लेते हैं। इसका पोजीशन भी थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अब जो पॉज स्क्रीन है वो सेट हो चुका है। अब पॉज मेन्यू के लिए सेपरेट स्क्रिप्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने रिट्राई और मेन्यू के लिए ऑलरेडी गेम ओवर पे कोड लिख लिया है, तो पॉज के लिए भी उधर ही लिख लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही कोड है। तो गेम ओवर स्क्रिप्ट पे जाते हैं और इधर हम क्या करेंगे, दो फंक्शन ऐड करेंगे, पॉज और रिज्यूम। यहाँ पर क्या करेंगे हम, टाइम डॉट टाइम स्केल इज इक्वल टू 0। मैंने को पहले बताया था टाइम स्केल 0 मतलब गेम पॉज हो गया, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड रिज्यूम। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो टाइम स्केल है इसको हम 1 कर देंगे वापस, तो अब ये रिज्यूम हो जाएगा। अभी इसको सेव कर लेते हैं और वापस यूनिटी पे आते हैं। यहाँ पर हम अपना पॉज और रिज्यूम बटन को सेट करेंगे। क्योंकि हमारा सारा फंक्शन गेम ओवर स्क्रिप्ट के अंदर है, इसलिए हम गेम ओवर स्क्रिप्ट को ड्रैग करके ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर ड्रॉप कर देंगे। अभी सारा बटन के हिसाब से फंक्शन को असाइन कर देंगे। रिज्यूम हो गया, लेकिन गेम जब चालू होगा तो पॉज करने के लिए एक पॉज बटन चाहिए, तो यही रिज्यूम बटन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं पॉज। अभी हम इमेज को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हम पॉज बटन को ऐड करेंगे और इसको नेटिव सेट कर देंगे। ये पॉज स्क्रीन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर ले आते हैं। इस पॉज बटन को हम ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ले आते हैं। उसके लिए इसका जो एंकर है इसको हम क्लिक करते हैं, अल्ट दबाते हैं, और जो टॉप लेफ्ट है इसको क्लिक करते हैं। अब ये टॉप लेफ्ट पे आ गया। पोजीशन अब चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसका साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। और जो पॉज वाला फंक्शन है इसको लिंक कर देते हैं, तो गेम ओवर पे जाके हम पॉज को ऐड कर देते हैं। पॉज स्क्रीन को हम डिसेबल कर देते हैं। इसको हम तब एनाबल करेंगे जब हमारा गेम पॉज होगा। जब हम पॉज बटन पे क्लिक करेंगे तो गेम पॉज हो जाएगा,
लेकिन हम चाहते हैं उसके साथ जो पॉज स्क्रीन है वो भी एनाबल हो जाए, मतलब एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉज पे जाते हैं और इधर एक नया फंक्शन ऐड करते हैं। हमारा जो पॉज स्क्रीन है उसको ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर लेते हैं और जो सेट एक्टिव वाला फंक्शन है उसको ऐड करते हैं। अब इसको हम टिक रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जो पॉज स्क्रीन है वो एनाबल हो जाए। अब जब पॉज स्क्रीन एनाबल होगा तो उधर पॉज बटन का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद को ही डिसेबल कर लेंगे। तो पॉज को ड्रैग करके इधर ड्रॉप करते हैं और गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव और इसको अनटिक करते हैं। अब क्या होगा, पॉज को क्लिक करते ही पॉज स्क्रीन एनाबल हो जाएगा और ये खुद डिसेबल हो जाएगा। अब हमें वापस इसको रिज्यूम भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए रिज्यूम पे जाते हैं। इधर हम रिज्यूम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो गेम तो रिज्यूम हो जाएगा। उसके साथ साथ हम जो पॉज स्क्रीन है इसको डिसेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए नया फंक्शन ऐड करते हैं और इधर हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉज स्क्रीन है इसको ड्रैग कर देते हैं और गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव इसको अनटिक कर देते हैं। मतलब इसको क्लिक करते ही पॉज स्क्रीन डिसेबल हो जाएगा। अब जब हमने पॉज किया था तो जो पॉज बटन को हमने डिसेबल कर दिया था, अब जब वापस रिज्यूम कर रहे हैं तो पॉज बटन को फिर से हमें एनाबल करना पड़ेगा। तो और एक फंक्शन ऐड करते हैं, पॉज बटन को ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर लेते हैं और गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव इसको ट्रू कर लेते हैं। अब सीन को सेव कर लेते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। जब मैं पॉज बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये काम नहीं कर रहा है। हमने सब कुछ सही तरीके से किया है लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या इशू है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्कोर टेक्स्ट यूआई है वो स्क्रीन के टॉप को कवर कर रहा है और हमारा जो पॉज बटन है वो उसके पीछे है। इसलिए जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉज बटन है उसको हम स्कोर टेक्स्ट यूआई के आगे ले आएंगे। जब भी आप कोई बटन ऐड करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसके आगे कोई यूआई उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है, वरना ये इनपुट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसको एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। अब अगर मैं पॉज पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो गेम पॉज हो गया। अगर मैं यहाँ से रिज्यूम करूँगा तो फिर से गेम एनाबल हो गया। इतना तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है।